अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लाम अल का बयान देखेंगे। लाम अल से मुराद अलिफ लाम। अल्फ़ाज़ के शुरू में बाज़ात आप देखते हैं कि अलिफ लाम लिखा होता है, तो उस हवाले से हम देखेंगे कि किन हरूफ की मौजूदगी में अलिफ लाम जो है उसे पढ़ा जाता है और किन हरूफ की मौजूदगी में अलिफ लाम को पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ़ लिखा जाता है। तो इसकी दो किस्में हैं, एक को कहते हैं इज़हार और एक को कहते हैं इदगाम। इज़हार का जैसे आप मतलब जान चुके हैं, इसका मतलब है ज़ाहिर करना, ठीक है। और इदगाम का मतलब क्या है? मुदगम कर देना, दाखिल कर देना। इसी निस्बत से यहाँ पे भी इसका तज़किरा किया गया। इज़हार और इदगाम दो नाम दिए गए। इज़हार में क्या है कि जब अलिफ लाम के बाद यानी लाम अल के बाद 14 हरूफ आ जाएं तो वहाँ पर इज़हार होगा, यानी अलिफ लाम की अदायगी जो है वो अदा की जाएगी। और वो हरूफ कौन से हैं? उनका मजमुआ है अबग़ी, हज्जका, वख़फ़, अक़ीमहू। इन हरूफ को हरूफ कमरिया कहते हैं, ठीक है। कमरिया क्यों कहते हैं? एक तो आप इस निस्बत से भी याद रख सकते हैं कि जैसे कि अल-क़म्र जब हम पढ़ते हैं तो अल-क़म्र के अंदर अलिफ लाम जो है वो पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब हरूफ कमरिया आएंगे तो इसका मतलब है कि हमने अलिफ लाम की अदायगी करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें यह भी है, कमर का मायनी है चाँद, ठीक है। तो जिस तरह चाँद की मौजूदगी में सितारे मौजूद रहते हैं, इसी तरह लाम अल के बाद हरूफ कमरिया आ जाएँ तो लाम भी मौजूद रहता है, ठीक है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल ये है जैसे कि अल-अर्ज़ु। अब देखिए अलिफ लाम जो है वो पढ़ा गया। अल-बलदु, अल, ठीक है, अलिफ लाम की अदायगी हो रही है। अल-ग़ैबु, अलिफ लाम के बाद ग़ैन है तो अलिफ लाम पढ़ा जा रहा है। अल-ग़ैबु, अल-हज्जु, अल-जन्नतु, अल-किताबु, अल-वदूदु, ठीक है। तो ये था इज़हार, लाम अल का इज़हार। दूसरा इसका कायदा क्या था? इदगाम। लाम अल के अलावा जो बाकी हरूफ रह जाते हैं, 14 हरूफ, ठीक है, वो अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर अलिफ लाम दिखने में तो नज़र आएगा लेकिन उसकी अदायगी नहीं होगी, पढ़ा नहीं जाएगा। और वो हरूफ जो बच जाते हैं अबग़ी, हज्जका, वख़फ़, अक़ीमहू के अलावा, ठीक है, वो जब आएंगे अलिफ लाम के बाद तो अलिफ लाम की अदायगी नहीं होगी। जैसा कि वत्तारिक़। अब वत्तारिक़ अगर आप कुरान में देखें सूरह तारिक़ में तो अलिफ लाम लिखा होता है लेकिन अलिफ लाम की अदायगी नहीं होती। वाव को हम ता के साथ मिला देते हैं, वत्तारिक़। फिर वस्समराति, वस्सम, अब वाव को था के साथ मिला रहे हम लेकिन अलिफ लाम नहीं पढ़ रहे। वस्समराति, वस्साबिरीन, अर्रहमान, अर्रह में देखिए अलिफ लाम की अदायगी नहीं होती, लाम की नहीं होती, हम अलिफ को रा के साथ मिला देते हैं। इसी तरह से वज़्ज़ाकिरीन, अन्नूरु, ठीक है, वश्शम्सु। अब देखिए अगर हम, इनका नाम है हरूफ शम्सिया, ठीक है, जिनमें अलिफ लाम की अदायगी नहीं होती उन्हें कहते हैं हरूफ शम्सिया और जिनमें अलिफ लाम की होती है उन्हें कहते हैं हरूफ कमरिया। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम अल-क़म्र कहते हैं तो उसमें अलिफ लाम पढ़ा जाता है, तो हरूफ कमरिया जब आएंगे तो आपने अलिफ लाम पढ़ना है। और हरूफ शम्सिया वो हैं, अगर हम हर्फ शम्स की भी बात करें अरबिक में तो ये होता है अश-शम्सु या वश-शम्सु। अगर आप देखें तो आप जब हम अश-शम्स लफ्ज़ पढ़ते हैं ना तो इसमें अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता। तो आपने इस निस्बत से याद रखना है कि जब हरूफ शम्सी आएंगे तो इसका मतलब है कि अलिफ लाम नहीं पढ़ना। और इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, जब सूरज होता है, शम्स का मानी सूरज होता है ना, तो जब सूरज निकला होता है, सूरज की मौजूदगी में सितारे गायब हो जाते हैं, सितारे नज़र नहीं आते। इसी तरह लाम अल के बाद हरूफ शम्सी आ जाएँ तो लाम भी गायब हो जाता है, मुदगम हो जाता है, वो पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आसान सा कायदा आज आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मद को देखेंगे डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।